हेलो बच्चों, वेलकम टू पीके बेसिक स्टडी सेंटर। तो हम लोग पहले वाले वीडियो में संज्ञा पढ़ लिए थे और जो लोग नहीं पढ़े होंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए हम अब समझते हैं, संज्ञा के पांचों प्रकार को समझेंगे। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध होता है या वस्तु से, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, लाल किला, ये विशेष है, ये मतलब एक से अनेक नहीं है। जैसे में ताजमहल इस संसार में सिर्फ एक ही है, लाल किला है जो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी आदि। जैसे में और आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब उसके संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, तो कुत्ता है जो ये पूरा अपने जाति में, कुत्ता के बच्चा चाहे उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी बोलते हैं, उसके मतलब पूरा जाति को यहाँ पर दर्शाता है, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे में सब्जी, तो सब्जी का पूरा जाति मतलब आलू हो गया, टमाटर हो गया, तो ये कुछ भी हो अलग अलग, लेकिन इसका पूरा जाति मतलब सब्जी में एक ही थोड़ी होता है, इसका अनेक सब्जी मतलब होता है, अनेक 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 प्रकार का। तो अब पुस्तक, तो पुस्तक है तो एक ही पुस्तक थोड़ी होता है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, ये सब का होता है। तो लेकिन ये एक पुस्तक है एग्जाम्पल में, तो इसका हम पूरे पुस्तक जाति का बोध होता है आदि। ऐसे ऐसे बहुत हैं। अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, भाव, कार्य आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब गुण और भाव और कार्य आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम करना, और ये हमारे मन के भाव को बताता है। हम अब इसे दिखा नहीं सकते हैं कि मतलब हम प्रेम कितना करते हैं, ये हमारे भावनाओं को बता रहे हैं। प्रेम करना और घृणा करना, अब हम किसी से नफरत करते हैं और हम थोड़ी जानते हैं कि कितना करते हैं, ये तो हमारे भावनाएं है। ईमानदारी से रहना, आपकी ईमानदारी थोड़ी कोई मतलब देखता है कि आप कितना ईमानदार है, ये तो आपका अंदर का भावनाओं है। सच बोलना आदि। अब समूहवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, तो सेना है तो सेना में एक दो आदमी थोड़ी रहता है, सेना मतलब पूरा आदमी रहता है। अब 10-20 गो हो चाहे 50-60 गो का हो, ये सेना का एक समूह होता है। कक्षा, कक्षा जैसे एक कक्षा में अब मतलब कितना विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये मतलब एक से अनेक ही होगा ना, तो इसमें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना है। अब फिर मेला, तो मेला में हम थोड़ी अंदाज़ा लगाएंगे कि मेला में कितना व्यक्ति रहते हैं चाहे कितना जाते हैं, ये सब। तो ये पूरा समूह का मतलब बोध कराता है। मोहल्ला, एक मोहल्ला में कितना व्यक्ति रहते हैं ये हम थोड़ी अब जानते हैं आदि। अब चलिए देखते हैं पांचवा में द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सोना, ये सब एक क्या है? द्रव्य है। इसे हम लोग गिन नहीं सकते, ऐसे गिनने का तो मतलब चावल ये सब हम गिन सकते हैं, लेकिन ये संभव है, इसे सिर्फ मापा तोला जा सकता है, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, लकड़ी, चावल। अब चावल हम लोग गिन थोड़ी सकते हैं, इसे सिर्फ मापा तोला जा सकता है। इसे गिनने को गिनेंगे लेकिन संभव नहीं है इसको गिनना, तो इसीलिए हम लोग मापा तोला जा सकता है। तो ये सब द्रव्यवाचक में आता है। पानी, पानी को हम लोग गिन थोड़ी सकते हैं, केवल माप सकते हैं आदि। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।